मिला टाइम्स में खुशामदीद। ओम बिरला दूसरी मरतबा लोकसभा के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। उनके और कांग्रेस के सुरेश के बीच चुनाव हुआ, वोटिंग हुई और ज़्यादातर वोट ओम बिरला के हक में आया और इस तरह ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। ओम बिरला 2019 में पहली मरतबा लोकसभा के स्पीकर बने थे। दूसरी मरतबा बीजेपी ने अपनी सरकार बनने के बाद ओम बिरला का ही नाम पेश किया और उन्हीं को होना था, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर डिप्टी स्पीकर की मांग की। बीजेपी ने इनकार किया। राजनाथ सिंह ने 3 मरतबा कॉल किया मल्लिकार्जुन खड़गे को और कहा कि आप अपना सपोर्ट कीजिए। इंडिया ब्लॉक ने कहा कि हमें डिप्टी स्पीकर की सीट दी जाए तभी हम सपोर्ट करेंगे और आम सहमति से वो स्पीकर बन सकते हैं, वरना नहीं। हम भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और इस तरह आज़ादी के बाद पहली मरतबा भारत में लोकसभा के स्पीकर के लिए चुनाव हुआ और विपक्ष ने अपनी तरफ से के सुरेश को खड़ा कर दिया। इनका वोट नहीं आया। पहले से तय था कि ओम बिरला ही स्पीकर बनेंगे, लेकिन जो तारीख रकम होनी थी या ओम बिरला जिस तरह आम सहमति से बनने जा रहे थे उसको कांग्रेस ने रोक दिया। कांग्रेस को या इन लोगों को पहले से पता था कि पहला चुनाव है, पहला फेज होगा, इसमें बीजेपी जीत जाएगी, हम हार जाएंगे, हमारे पास इतने मेंबर्स नहीं हैं, क्योंकि बीजेपी के पास जो अपना अलायंस इंडिया का बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड या टीडीपी या चिराग पासवान या जो दूसरी पार्टियां हैं उन सबको मिलाकर के बीजेपी के कुल एमपीज की तादाद या एनडीए के एमपीज की तादाद 293 हो जाती है। कुछ इंडिपेंडेंट्स उनके साथ भी है, कुछ इंडिया ब्लॉक के साथ भी है। तो पहले से बीजेपी को अंदाजा था कि हम जीत जाएंगे। इंडिया ब्लॉक को भी अंदाजा था कि पहले चुनाव में पार्लियामेंट में हम पीछे रह जाएंगे। इसके बावजूद इंडिया ब्लॉक ने आसानी से हार नहीं मानी, बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी के एमपी को आम सहमति से स्पीकर नहीं बनने दिया। ये इंडिया ब्लॉक की अपने आप में कामयाबी है, एक जीत है जो बीजेपी की साइड लेने वाले उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहले ही फेज में इंडिया ब्लॉक को हार का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी ने अपनी चालें चलकर अपने आदमी को स्पीकर बना लिया, लेकिन ये पहले से तय था। दरअसल उनके सर जो एक तमगा लगने वाला था उससे इंडिया ब्लॉक ने उनको रोक दिया है। ओम बिरला राजस्थान के कोटा से चुनाव जीत कर आते हैं। वो तीसरी मरतबा लगातार एमपी बने हैं। पहली मरतबा 2014 में उनकी जीत हुई थी और उनका रिकॉर्ड अच्छा था पार्लियामेंट में बोलने के हवाले से, क्वेश्चन के हवाले से। इसी वजह से 2019 में बीजेपी ने उनको स्पीकर बनाया। उसके बाद 2024 में दोबारा बीजेपी ने उनका ही नाम पेश किया। इस बीच लगातार ये खबरें आ रही थी कि चंद्रबाबू नायडू अपना स्पीकर बनाना चाहते हैं। इस बीच में ये भी खबर सामने आई कि तेलंगाना की एक लेडी है जो बीजेपी की एमपी है और चंद्रबाबू नायडू की साली है, उनका नाम पेश किया गया है ताकि चंद्रबाबू नायडू उनके नाम पर एतराज़ न करे। लगातार ये खबरें आपको बताई जा रही थी, कहा जा रहा था कि सरकार गिर जाएगी, स्पीकर का पोस्ट बहुत अहम किरदार अदा करेगा। चंद्रबाबू नायडू मानने वाले नहीं हैं, लेकिन वक्त आ गया कि बीजेपी ने अपने ही मनपसंद को स्पीकर के लिए पेश किया और चंद्रबाबू नायडू की तरफ से, टीडीपी की तरफ से, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, किसी की भी तरफ से कोई मुखालफत सामने नहीं आई। मुखालफत सिर्फ विपक्ष की तरफ से की गई और इस तरह ओम बिरला लोकसभा के दूसरी मरतबा लगातार स्पीकर बन गए हैं। हालांकि पहले शख्स नहीं है जो लगातार दूसरी मरतबा लोकसभा के स्पीकर बने हैं, बल्कि इससे पहले 6 लोग लगातार लोकसभा के दूसरी मरतबा स्पीकर बन चुके हैं। तो ये 7वें शख्स है ओम बिरला। लोकसभा के स्पीकर बन जाने के बाद ओम बिरला ने क्या कुछ पार्लियामेंट में कहा, उसको आप सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय परिषद के माननीय सभी सदस्यगण, सभी दलों के नेतागण, सभी माननीय सदस्यगण, मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं और माननीय संसद सदस्यों का, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। ये 18वीं लोकसभा में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव और उत्सव में भौगोलिक विविधताएं, प्रतिकूल मौसम, अन्य चुनौतियों के बाद भी जिस सक्रियता से 64 करोड़ ज़्यादा से मतदाताओं ने भाग लिया, मैं सदन की ओर से उनको और देश की जनता को
के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं निर्वाचन आयोग, जिसने निष्पक्ष, निर्बाध एवं पारदर्शी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई, दूर दराज के इलाके में एक मत को भी मतदान करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। ओम बिरला की स्पीच हो जाने के बाद पार्लियामेंट में सभी एमपीज ने, खुद प्रधानमंत्री ने उनको मुबारकबाद दी और सब ने अपने ख्यालात का इजहार किया। पीएम ने क्या कुछ कहा और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह कहा, उसको भी आप सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना, ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी, वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर हासिल होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज़्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। असदुद्दीन ओवैसी जी,
सर मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं। सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी हैं, कस्टोडियन हैं, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है। यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है, तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% हैं, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए। सर आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो ये ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आप के बोझ को यह सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर। इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको, मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, यह ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज़ का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। इस वीडियो में इतना ही। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले लीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कीजिए।